हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 36वें श्लोक को देख रहे हैं और आज इसके ऊपर छठा दिन है। आज प्रेम भक्ति के ऊपर बात होगी। अभी तक तो साधना भक्ति परक अर्थ लिया गया था, तो आज हम लोग प्रेम भक्ति परक अर्थ को देखेंगे। मेरे पीछे बोलिए। अबे तो श्लोक देखिए। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो आप लोगों ने साधना भक्ति के बारे में सुना था। अब हम लोग प्रेम भक्ति परक अर्थ को समझने वाले हैं। पेज नंबर 42 के आगे पढ़ेंगे। तदुपरांत इसके बाद प्रस्तुत श्लोक में प्रेम भक्ति रूप रहस्य को भी विस्तृत रूप से बतलाया गया है। तत्व जिज्ञासु पुरुष स्वर्ग, अपवर्ग और भगवत प्रेम, इन श्रेयों में एतावद अर्थात इसी की अर्थात प्रेम की जिज्ञासा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे स्वर्ग की जिज्ञासा? क्योंकि स्वर्ग क्षयिष्णु है और उसका सुख भी बहुत कम है। अपवर्ग में भगवान की सेवा नहीं है, तो इस कारण से प्रेम की जिज्ञासा करेंगे। जीवात्मा को, यद्यपि जीवात्मा इनफाइनेटिसिमल अर्थात अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन उसकी आनंद अनुभव करने की क्षमता असीमित है। ये एक अद्भुत अचिंत्य बात है। अत्यंत छोटी वस्तु की असीमित क्षमता कैसे हो सकती है, लेकिन है, और वह भगवत प्रेम के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। इसलिए भगवत प्रेम की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। इसके उत्तर में कहते हैं वह क्या है, वह क्या प्रेम क्या है। इसके उत्तर में कहते हैं अन्वय। अन्वय व्यतिरेक रूप से जो सर्वत्र और सर्वदा आत्मा का मंगलकारी है, अर्थात प्रेम प्राप्त होगा तो जीव का मंगल होगा। अब तो बिल्कुल मुझे पढ़ना ही होगा, आप समझ गए होंगे। अन्वय मतलब जिस चीज़ की सत्ता है तो उससे दूसरे की सत्ता है। तो क्यों भाई प्रेम की जिज्ञासा करनी चाहिए? क्योंकि अपना मंगल मतलब आनंद चाहते हो, तो अगर प्रेम होगा तो आनंद होगा, और अगर प्रेम नहीं होगा तो आनंद नहीं होगा। गॉट इट? अन्वय व्यतिरेक हो गया, ठीक। और यदि प्रेम प्राप्त नहीं होगा तो जीव का मंगल हो ही नहीं सकता। इसे हो गया व्यतिरेक। अब तो समझने में कठिनाई नहीं होगी, है कि नहीं? प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवना, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं, प्रेम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा कोई मंगल नहीं होगा, और आप मुझे मेरी सेवा के बदले में प्रेम प्रदान करें, इसी से मैं मंगल को प्राप्त करूंगा, ऐसे कह सकते हैं। इनमें स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग मतलब मोक्ष, स्वयं कभी भी अन्वय और व्यतिरेक रूप से सिद्ध नहीं हो सकते। क्यों? स्वर्ग प्राप्ति के बाद भी जीव असंतुष्ट रहता है, और मोक्ष प्राप्ति तो जीवात्मा के लिए एक आत्महत्या की तरह है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास इंद्रियां नहीं जिससे भगवान की सेवा कर सके। स्वर्ग में तो कुछ है व्यवस्था कि भाई भगवान की कम से कम इंद्रियां हैं तो भगवान की सेवा कर सकता है अगर मौका दिया जाए, लेकिन अपवर्ग में तो है ही नहीं मौका वो। इसलिए दोनों ही चीज़ें जीव के लिए मंगलकारी नहीं है। किंतु आज एक और बात है, दूसरा अन्वय तो समझ में आ गया, और व्यतिरिक्त क्या है? स्वर्ग नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि जीव का मंगल नहीं होगा। मोक्ष यानी कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि जीवों का मंगल नहीं होगा।
जिसको भगवत प्रेम प्राप्त है उसके आगे या जारी आगे तृण तुल्य तारी पुरुषार्थ समझ में आ गया। जिसको प्रेम प्राप्त है वो तो यहीं बैठे धराधाम पे बैठे बैठे असीमित आनंद की अनुभूति करेगा। तो ऐसा नहीं कि जब वो स्वर्ग जाएगा या मोक्ष प्राप्त करेगा तब सुख प्राप्त करेगा। तो अन्वय व्यतिरेक से बिल्कुल स्पष्ट समझ आ गया कि न तो स्वर्ग हमारे लिए मंगलकारी श्रेय है और न ही अपवर्ग। कुछ समझ में आ गया? स्वर्ग होगा तब भी जीव का मंगल नहीं होगा, ये अन्वय। यस। और अगर स्वर्ग नहीं भी होगा तब भी जीव का मंगल हो सकता है, भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया। दोनों तरह से आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। किंतु भगवत प्रेम स्वयं ही अन्वय और व्यतिरेक भाव से सिद्ध होता है। भगवत प्रेम है तो किसी भी अवस्था में जीव को सुख मिलेगा, और भगवत प्रेम नहीं है तो किसी भी अवस्था में जीव को सुख नहीं मिलेगा। गॉट इट? जैसे साग बहुत बढ़िया है, लेकिन साग में नमक ना हो तो बिल्कुल सादा लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये बात है, ठीक है। प्रेम भी भक्ति शब्दवाच्य है, मतलब प्रेम कहिए या भक्ति कहिए एक ही बात है। तथा साधन भक्ति द्वारा ही साध्य भक्ति रूप भगवत प्रेम की सिद्धि देखी जाती है, अर्थात साधन भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रेम की अपने द्वारा ही सिद्धि होती है। इसका क्या मतलब है? प्रेम भक्ति किसी और चीज़ से नहीं प्राप्त होगी, वो भगवान की भक्ति करने से ही प्राप्त होगी। प्रेम कहें या भक्ति कहें वो एक ही बात है। तो भक्ति क्योंकि भक्ति करने से ही प्राप्त होती है, इस कारण से भक्ति अपने आप ही प्राप्त होती है। इसको अहेतुकी कहा जाता है। अगर आप इस पे और विवेचना सुनना चाहते हैं तो आपको 1.2.6 में चक्रवर्ती पाद की टीका का चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, उसको आप श्रवण कर सकते हैं। सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धि। तो वहाँ अहेतुकी करती है, चक्रवर्ती पाद ने लिया कि भक्ति का हेतु केवल भक्ति है। कोई व्यक्ति बोले कोई और मंत्र बता दे जिससे हरे कृष्ण मंत्र में रुचि प्राप्त हो। हमने कहा हाँ बता रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र को में आपको आसक्ति जागृत करने के लिए कोई और महामंत्र करना है। नहीं, यही हरे कृष्ण मंत्र से आसक्ति होगी। यह समझ लीजिए कि भक्ति के बिना भक्ति हो नहीं सकती है। कोई भी कर्म भक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। एक बात क्लियर थी जो पिछली बार की बातों में आ रही थी कि भक्त जो बुद्धिमान है वह अपनी भक्ति को खर्च नहीं करता है। तो इसको लोग समझ नहीं पाए। अब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भक्ति हमेशा वर्धमान रहती है, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, और दूसरी तरफ हम भौतिक फलों को मांगते हैं तो भक्ति खर्च होती है। ये क्या कहने का आशय यह है कि जब आप भौतिक कुछ मांगेंगे तो उसकी प्राप्ति में, उसके भोगने में समय नहीं खराब होगा आपका। भक्ति तो अक्षय है, जो भी उसका पुण्य मिल रहा है वो अक्षय है, वो नष्ट नहीं होगी। लेकिन उसको भगवान से इतर कुछ, भगवान से अलग मांग रहे हैं तो भोगने में समय नहीं खराब होगा आपका। तो उधर भक्त समय नहीं खराब करते, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं, क्योंकि समझ लेते हैं कि यहाँ मंगल नहीं है। ठीक है, जैसा कि श्रीमद् भागवत 11:3-31 में कथित है। इससे पहले हम आगे जाएं, ये बात भक्त लोग अपने व्यक्तिगत अनुभव से करते हैं कि भगवान की कथा प्राप्त हो जाए और भगवान का नाम जप करने को मिल जाए, न प्रसाद मिल गया, जप हो गया, उसी में संतुष्ट हो जाता है भक्त। आप जाइए किसी भी दर्शनीय स्थल में, आपको कुछ दर्शनीय नहीं लगेगा। क्या देखिए, वही पेड़, वही पानी, और क्या देखें। क्या आप लोग का ऐसा अनुभव है? आई मीन होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड दैट। क्या 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 देखने लायक? कुछ भी देखने लायक नहीं। पता नहीं चलता है। लेकिन आप जरा 1 साल प्रयास करें कि नियमित रूप से क्लास सुनिए, कथा सुनिए भागवतम की। ये भागवत कथा वाकई सभी चीज़ों में इंटरेस्ट समाप्त कर देती है, सारी प्रकार की जिज्ञासा समाप्त कर देती है। कुछ है ही नहीं, वास्तविक में कुछ है नहीं, लेकिन भगवान की कथा की मादकता इतनी अधिक है कि सही में मन नहीं करता कि कुछ और बोला जाए, कुछ और पढ़ा जाए। क्योंकि कान के द्वारा आप भगवान की कथा का सेवन कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान इस रस को प्रकाशित कर रहे हैं। क्योंकि बात केवल हिंदी की बात है ना, हिंदी तो बोल रहे हैं, लेकिन हमें तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ऐसे हम लोग भी सामान्य बातें, घर में भी सामान्य बातें चलती रहती हैं, आज ये बना लो, ये कर लो, चलता है। जैसे ही आप क्लास में बैठते हैं,
आप महसूस करेंगे कि एनर्जी डिफरेंट होती है, इट्स जस्ट डिफरेंट। क्योंकि जहाँ कथा होती है, भागवत होती है, वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। आप इसको आप डायरेक्टली अनुभव कर सकते हैं। पहले शुरुआत में समझ में कुछ फीलिंग तो अलग आती, समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे आप सुनते रहते हैं, यू फील एंथूज्ड बाय द स्पिरिचुअल एनर्जी कि हाँ, हमें भक्ति करने में अब देख रहे हैं ये प्रभाव। जैसा कि श्रीमद् भागवत 11:3-31 में कथित है। आहा, बहुत अच्छा श्लोक है। एक बार अन्वय और व्यतिरेक का अर्थ फिर से बता दीजिए। अब 6 दिन से तो पहली पैर बता रहे हैं, और क्या बताएं। अन्वय मतलब जिसकी सत्ता से किसी अन्य वस्तु की सत्ता होती है। सूजी का हलवा बिना सूजी नहीं बन सकता है, तो सूजी है तो सूजी का हलवा बनेगा, सूजी नहीं है तो सूजी का हलवा नहीं बनेगा। सिंपल बात है। फिर से बता दीजिए, 6 बार बता चुके हैं, आज 6वां दिन है कि नहीं। और तो उसी तरह से अगर मंगल की बात करें तो जीव का मंगल तभी होगा जब भगवान का प्रेम हो। यदि प्रेम होगा तो जीव का मंगल होगा, आनंद होगा, और अगर प्रेम नहीं होगा तो उसको आनंद नहीं मिलेगा। एक बात समझ लीजिए, जीवात्मा है स्वरूपतः सेवक। हम सेवा किए बिना रह नहीं सकते, और सेवा हमें क्योंकि उस सेवा के द्वारा हमको रस मिलता है। जिससे प्रेम करते हैं उसकी सेवा करने में रस मिलता है, जिससे प्रेम नहीं करते हैं उसकी सेवा करने में रस नहीं मिलता है। अब तो क्लियर समझ में आ गया ना। जिस भक्ति रस की बात कर रहे हैं, वो रस, वो टेस्ट तभी मिलेगा जब भगवान से प्रेम जागृत होगा। कुछ अब आपको समझ में आ रहा है भागवत और भगवान के नाम की कुछ पोटेंसी, कुछ महत्व, कुछ समझ में आ रहा है ये रहस्य? क्या एकदम चमक रहा है बात कि भगवान का नाम जाप कर रहे हैं तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। तो आप चाहे भोजन बनाएंगे, चाहे भगवान के बारे में सुनेंगे, सब चीज़ें अच्छी लगेंगी। एक बात, उसी तरह श्रीमद् भागवत को सुनने से क्या होता है? सुनने की इच्छा मात्र से भगवान में प्रेम जागृत होने लगता है। समझने की इच्छा तो आगे की बात, सुनने की इच्छा होने मात्र, सुना भी नहीं। तो जब भगवान से प्रेम होने लग जाएगा तो भगवान की सेवा करने में भी अच्छा लगेगा आपको। बहुत बड़ा रहस्य है। अब यहाँ बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि कैसे भक्त लोग आते हैं, भक्तों की संगति में हमें क्या करना चाहिए, और कैसे भक्ति करने से भक्ति जागृत होती है। मेरे पीछे बोलिए, स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथगौगहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुम्। स्मरन्तः, भक्त लोग स्मरण करते हैं, स्मारयन्तश्च, और भगवान का स्मरण अन्य भक्तों को कराते हैं। मिथ, साथ में आकर, अघ ओघ हरम हरि, अघ मतलब पाप और ओघ मतलब समूह, हरम मतलब हरने वाले, हरिम। भगवान हरि का स्मरण करते हैं और स्मरण कराते हैं। मिथ, साथ में आकर, परस्पर आकर के भगवान हरि का स्मरण करते हैं, जो अघ यानी पाप समूह का हरण करने वाले हैं। पहली लाइन क्लियर हुई? यानी जब सब लोग बैठे यहाँ पे हैं तो किसका स्मरण कर रहे हैं? किसका स्मरण हो रहा है? भगवान कृष्ण का हो रहा है कि नहीं? भगवान के बारे में बात हो रही है। भगवान इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। ये भगवान के द्वारा बोला गया शब्द है उद्धव जी को, 11वें स्कंद का। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मितघौगहरं हरिं, कितना सुंदर शब्द है। भक्त संगत का मतलब भक्त लोग साथ में आएं और भगवान के स्मरण कराएं। अ डिवोटी लीव्स अ प्लेस प्यूरिफाइड, क्या स्टेटमेंट है ना। भक्त एक स्थान को छोड़ने से पहले उसको और शुद्ध छोड़ता है भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा। इसीलिए हम जब भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो उससे पाप नष्ट हो रहा है, अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आते हैं, और इससे व्यक्ति अपने को उत्साहित, ऊर्जान्वित अनुभव करता है भक्ति करने के लिए। ये देखा जा रहा है, आप लोग स्वयं करके देख लेना कि शाम की क्लास अब छोड़िए तो वैसा उत्साह सुबह के लिए नहीं मिलेगा सबके लिए। क्योंकि दिन भर में हम जो बातें करते हैं वो है भगवान हरि का स्मरण कराने वाली नहीं होती हैं, वो कुछ पाप चिपका ही देती हैं। जैसे दिन भर में आदमी इधर उधर घूमता है तो कचरा जमा कर लेता है, शाम को स्नान करके फ्रेश नहीं अनुभव करता है। हाँ, वो अगर लोग करते हैं शाम को स्नान की, वो लोग समझ पाएंगे, नहीं करते हैं उनको नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन जो करते हैं वो अनुभव करते हैं। कुछ ना कीजिए तो भी कुछ ना कुछ
ये इस जगत का स्वरूप ही है कि आपकी चेतना को डाउन करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा ही, वो जस्ट इट ड्रैग्स योर कॉन्शियसनेस डाउन। इसीलिए शास्त्र बोला है सायं प्रातः गृहण भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। सुबह और शाम अगर भगवान के बारे में श्रवण करता है तो दुखों के समूह से वह मुक्त हो जाता है। अच्छा चलिए, ये तो हुआ। फिर कह रहे हैं भक्त्या, भक्ति के द्वारा, संजातया भक्त्या, भक्ति के द्वारा जो सम्यक रूप से जात अर्थात प्रकट हुई भक्ति है, उसके द्वारा भिव्रत उत्पुल काम तनु, वह भक्ति। दूसरा जो शब्द भक्ति है वह है प्रेमा भक्ति, और पहला वाला जो भक्ति है वह है साधना भक्ति। साधना भक्ति के द्वारा जो सम्यक रूप से प्रेमा भक्ति जागृत हुई है, उसके द्वारा उसका शरीर जो है वो पुलकित होता है। तो कई बार लोग बोलते हैं हमारे रोंगटे नहीं खड़े हो रहे, रोंगटे बोलते क्या करें, पुलक नहीं हो रहा है, आंखों में अश्रु नहीं आ रहा है, तो भाई क्या प्रेम जागृत हुआ है अभी? ये भगवान की भक्ति करते रहिए। भगवान की भक्ति करने से जब अपने आप आपके हृदय में प्रेम जागृत होगा, तब ये सब चीज़ें अपने आप आएंगी। ये तटस्थ लक्षण है। तटस्थ मतलब कार्य अपने आप प्रकट होता है। यू डोंट हैव टू इमेजिन देम। आप किसी को प्रेम करते हैं तो क्या इमेजिन करते हैं? आई एम इमेजिनिंग दैट आई एम लविंग यू, जस्ट लव, इज इट नॉट? ऐसा हुआ कभी आप लोग संग? आई एम इमेजिनिंग दैट आई एम लविंग यू, आई एम थिंकिंग दैट आई एम लविंग यू, ना, यू जस्ट लव। ऐसा तो नहीं सोचते कि आप कुछ, इज इट नॉट? ये सारी चीज़ें हमें सोचनी नहीं होती है, ये बात हमको बार बार पकड़ के चलनी पड़ेगी। ये ऐसी प्रवृत्ति आ सकती है, प्रभु जी 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, या जो भी, अभी तो हुए भी नहीं लेकिन हो जाए भगवान करे, तो इतना हो गया समय हमारे वो नहीं हो रहे, पुलक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, उससे कोई खास मतलब नहीं है। पहला वाला तो क्लियर किया जाए, भक्तिया साधना भक्ति तो अच्छे से किया जाए। जब होगा तो होगा ही, जब होगा तो होगा ही, तब रुका ही नहीं रुकेगा। जरा समझने का प्रयास करें। जैसे माता जी लोग समझ सकते हैं, कुकर में भोजन आप पकाते हैं, तो कुकर में हीट देना शुरू कर देंगे, कुछ भी नहीं दिखता। कुछ होते हुए दिखता है? कुछ भी होते हुए दिखता नहीं। लेकिन आप जान रहे हैं स्टीम बन रही है अंदर, और स्टीम बनती जाती है, एक समय में ऐसा आता है कि आप सीटी बंद करने का प्रयास करते तो फिश करता है कि नहीं करता है? आप अलग से कुछ नहीं किया, तो हीट देते जाइए, भक्ति देते जाइए। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें से लीकेज नहीं होना चाहिए। इंद्रिय संयम, भक्ति तो कर रहे हैं, साथ साथ इंद्रिय संयम भी करेगा, तब भक्ति बड़ी तीव्रता से प्रकाशित होती है। ये चैतन्य चरितामृत में आप लखा हीरक के बारे में सुनेंगे कि भगवान का नाम उच्चारण करने से, और अब भोजन बहुत अल्प मात्रा में करती थी, हम लोग कर नहीं पाते, लेकिन एटलीस्ट हम लोग भगवान का प्रसाद खाएं, उसकी इंद्रियां पूरी तरह से संयमित हो गई। और जैसे ही इंद्रियां संयमित हुई, भगवान का प्रेम प्रकाशित हो गया। जिस प्रेम को हम सोच रहे हैं कि कई कई जन्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वह प्रेम उनको एक ही जन्म में प्राप्त हो गया। और आप कहीं देखें तो बस यही कठिनाई है। भगवान का नाम जब तो हम करते हैं, लेकिन इंद्रिय संयम कहीं ना कहीं लीकेज रहता है, थोड़ा बहुत फालतू की बात करना, और हम सबसे इससे कुछ नहीं होता है। यही माया बोलती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यू लाइक इट ना, इट में नॉट बी वेरी ग्रॉस, इट में वैसे बहुत ख़राब नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रजल, कुछ दर्द की बात, तो उससे कुछ ना कुछ अंतराय आ जाता है। इस ओके मीन्स ऐसा नहीं कि उसके लिए भक्ति करना बंद करें। धीरे धीरे भक्ति के प्रभाव से वो सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। वो इंक्लिनेशंस हैं पहले की, धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं। भगवत भक्तगण परस्पर भगवान की महिमा का निरंतर बखान करते हैं। इस प्रकार वे निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं और एक दूसरे को उनके गुणों तथा लीलाओं का स्मरण कराते हैं। इस तरह से भक्ति योग के नियमों के प्रति अपनी अनुरक्ति से भक्तगण भगवान को प्रसन्न करते हैं, जो उनके सारे अशुभों को हर लेते हैं। ठीक है, समस्त व्यवधानों से शुद्ध होकर भक्तगण शुद्ध भगवत प्रेम जगा लेते हैं, और इस प्रकार इस जगत में रहते हुए भी अपने आध्यात्मिकृत शरीरों में दिव्य आनंद भाव के लक्षण तथा रोमांच प्रकट होते हैं। तो अभी आपको समझ में आया, इस जगत में रहते हुए भी वह सुखी हो रहा है, उसको मोक्ष और स्वर्ग की अपेक्षा है कि नहीं है? अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं है। यही रहते हुए व्यक्ति भक्ति करता है। इसको अन्यत्र बताया गया महाप्रभु के द्वारा चैतन्य चरितामृत में कि देखिए, श्रद्धा रूपी बीज व्यक्ति को भक्तों संगत में आ जाता है। अब मालिह यस्यै बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करो सेचन। जब किसी को बीज मिल जाता है किसी वस्तु का, तो उसका
खुद का कर्तव्य है कि उसको जल दे, दूसरा आदमी को नहीं बोलेगा जल दे। और भक्ति लता बीज तो व्यक्ति को स्वयं ही जल देना पड़ता है श्रवण कीर्तन के द्वारा। अगर श्रवण कीर्तन नहीं करता है तो उसकी भक्ति लता सूख जाती है। तो अगर नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करता रहता है तो उसकी भक्ति लता बढ़ती जाती है और अंततोगत्वा गोलोक में जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लिपट जाती है। और वहाँ फिर भाव रूपी मंजरी बोलते, क्या बोलेंगे उसको, पहला जो फूल होता है छोटा सा वह उत्पन्न होता है और फिर आगे प्रेम रूपी फल प्राप्त होता है। अंकुर कह सकते हैं, प्रेमांकुर को भाव कहा जाता है। हम लोग पाप काटने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो तो कट गए, भगवान का भाव प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, भगवान के प्रति भाव भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए परिश्रम लगता है। ओके, एक दिन भोजन नहीं करते हैं तो कैसा लगता है? कभी सोचा ही नहीं कि भोजन ना करें। अगर एकादशी ना हो तो शायद कोई सोचेगा भी नहीं कि हम एक टाइम भी भोजन छोड़ें। प्लीज़ रेज योर हैंड अगर आप छोड़ने की स्वेच्छा से इच्छा करते, आज हम नहीं खाते, अनलेस आपका फैटी लिवर और समथिंग लाइक दैट, आई मीन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप विचार कीजिए, आप विचार कीजिए, क्या एक दिन भी हम छोड़, आप लोगों का पता नहीं, हम तो कभी नहीं छोड़ना चाहते। सुबह भी होता है तो दोपहर में भी खाते हैं, सुबह तो दोपहर, कभी नहीं छोड़ना चाहते। कमजोरी लग रही थी आज मेरे को 4 बजे सुबह। तो भोजन अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका प्रभाव तुरंत देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम कथा नहीं सुनेंगे तुम्हारी भक्ति लता बढ़ती चली जाएगी। विचार कर लीजिएगा। जो भक्त भक्ति में थोड़ा सा ढीले भी पड़े वह भी बोल रहे थे कि हाँ हम कथा नहीं सुनते हैं तो अब कमजोरी का अनुभव करते, करेंगे ही। इस प्रकार रहस्य और तदंग 2 शब्दों से यह प्रेम भक्ति और साधन भक्ति ही विस्तार से कही गई है। रहस्य शब्द और रहस्य का मतलब तो प्रेम भक्ति, तदंग का मतलब था साधन भक्ति, इस दोनों का वर्णन यहाँ पे हो गया। अतएव भगवत प्रेम के साधन रूप में ही भक्ति करना कर्तव्य है। अब बात क्या है? बात ये थी कि ब्रह्मा जी ने कहा था भगवत शिक्षितम अहम कर्माणि ही अतंद्रितः, भगवान आप मुझे शिक्षा दीजिए और मैं निरालस्य होकर के आपकी शिक्षा का पालन करूंगा। तो आप यह देख पा रहे हैं कि भगवान की शिक्षा है, एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एक जिज्ञासु को, कौन बोल रहा है? भगवान बोले, एक तत्व के जिज्ञासु को बस इतनी ही जिज्ञासा करनी चाहिए। कुछ सुनाई पड़ रहा है कि भगवान की आज्ञा है? सुनाई पड़ रहा है कि नहीं सुनाई पड़ रहा है? आप लोगों को रोज सुबह एटलीस्ट 5:30 बजे उठकर जप करना चाहिए। तो ये आज्ञा जैसी नहीं लग रही है आप लोगों को? मुझको भी सभी को। कितना सुंदर है, अगर इस बात को आप समझें तो भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा आप कृपया हमको आज्ञा दे, उसको मैं निरालस्य पूरा करने का प्रयास करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप चाहते क्या हैं? कुछ समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर लिंक है ये। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं आपके द्वारा शिक्षित होकर के निरालस्य उस कर्तव्य को पूरा करना चाहता हूं कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। तो भगवान ने केवल ब्रह्मा जी को नहीं बोला कि बेटा तुम ये करो, जो कोई भी वास्तविक रूप से अपना कल्याण चाहता उसको भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अपने परम मंगल के लिए उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। ये भगवान की शिक्षा ब्रह्मा जी के द्वारा हम सभी को प्राप्त है और इसको निरालस्य करने का प्रयास करना चाहिए। वी आर द मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल, इन केस यू हैव डाउट्स। हम लोग सबसे अधिक भाग्यवान हैं। अपने भाग्य की कल्पना आप नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। हम लोगों को वो पता चल गया है जो भगवान हमसे करवाना चाहते हैं। दिस इज टू डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, जस्ट टू डिफिकल्ट। जिसको समझ में आ गया वह करेगा, जिसको नहीं समझ में आया वो नहीं करेगा। और अगर कोई कहता है कि मैं हफ्ते में एक ही बार कथा सुन रहा हूँ तो तुमको नहीं समझ में आया,
अपने अपने बॉसों की बात मानते हो ना, हम सभी लोग मानते हैं जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं, यही सोचकर कि इनकी आज्ञा पालन करेंगे तो हमारा कुछ लाभ हो जाएगा, यही मान रहे हैं ना। तो रोज ही बात मानते हैं ना, 8-9 घंटे बात मानते हैं ना। ये हफ्ते में ऐसा भी कोई वर्क फ्रॉम होम है कि आप हफ्ते में 1 दिन जाएं और सैलरी पूरे महीने की मिले? ऐसा कोई है? बताओ भाई शाह आचार्य, ऐसा होता है क्या कहीं? हफ्ते में 1 दिन जाए उसके बाद पूरे महीने की सैलरी मिले? आप विचार कीजिए। मुझे पता है कि चिकोटी काटने जैसी बातें लगेंगी, लेकिन चिकोटी काटना, पता चिकोटी क्या काट रहे हो? दिमाग के अंदर चिकोटी काट रहे हो। जरा विचार कीजिए कि कर क्या रहे हैं। और जो आदमी काम कर रहा है उससे मंगल कितना हो रहा है वो तो आप समय सोच लीजिएगा क्या क्या मंगल हो रहा है। अतएव भगवत प्रेम के साधन रूप में ही भक्ति करना कर्तव्य है, स्वर्ग अपवर्ग आदि प्राप्ति के साधन रूप में नहीं। इसी रूप में ही श्री भगवान की शिक्षा सूचित हो रही है। भगवत शिक्षितम अहम करवाणि हि तंत्रतः, मैं आलस्य का त्याग करके भगवत उपदिष्ट विषय का पालन करूंगा। श्रीमद् भागवत 2.9.29 पूर्वोक्त श्री ब्रह्मा की इस प्रार्थना के कारण शुद्ध साधन भक्ति से सिद्ध होने वाली प्रेम भक्ति द्वारा श्री भगवान के रूप गुण आदि माधुर्य रस का जो अनुभव होता है वह प्रेम भक्ति का अनुभव ही है। प्रेम अनुभव मतलब प्रभाव है। भगवान की आज्ञा के अनुसार हम करेंगे तो भगवान की प्रेम भक्ति हमको प्राप्त होगी। एक भक्त ने प्रश्न किया कि प्रभु जी अगर कोई बिना जाने भगवान का नाम करे तो उसका क्या होगा? अब हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने लिए पूछ रहे हैं कि दूसरे के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि वो तो सुन लिया है ना कि नाम का उच्चारण भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। कुछ आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो अच्छे बहुत सुनते हैं, कथा खूब सुनते हैं, तो जब खूब सुन लिए हो तो आपको तो पता है ना कि किस लिए करना चाहिए, दूसरा चाहे किसी लिए भी करे, लेकिन आपको तो पता चल गया ना कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। कुछ आप लॉजिक समझ रहे हैं? दूसरा समझे ना समझे, क्या आप समझने के बाद भी ना समझ बने रहना चाहते हैं कि हमको पता ही नहीं हरि नाम क्यों करना चाहिए? इस जगत पे क्या सारे कार्य हम बिना जाने करते रहते हैं? सूर्य नमस्कार क्यों कर रहे हो? पता है। नौकरी क्यों कर रहे हो? सब पता। सब कुछ तो मालूम जान के करते हैं कि बिना अनजान में सब कुछ करते रहते हैं। अरे शराब भी आदमी पी रहा है तो किस लिए बताइए? लीवर ठीक करने के लिए। ही नोज व्हाई इज डूइंग इट, इज इट नॉट? कुछ आप नहीं समझ पा रहे हैं। एनीथिंग, एनी नॉनसेंस ऑल्सो पर्सन डज, ही नोज आई वॉन्ट टू डू नॉनसेंस। किसी को परेशान भी करना तो उसे पता उद्देश्य है कि उन्हें परेशान करना है, और भगवान की भक्ति बिना किसी उद्देश्य कर रहे हैं। कुछ सोचने वाली बात है। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार जब व्यक्ति कार्य करेगा, जब प्रेम भक्ति प्राप्त होगी तो उसकी वजह से भगवान के मधुर रस का आज अनुभव होगा। इसी से भगवान को भी बहुत सुख मिलेगा। हमारे कल्याण के लिए भगवान ये बात कह रहे हैं। इसके द्वारा स्वाभाविक रूप में अपने आप इस विज्ञान को प्राप्त करने वाले श्री ब्रह्मा के प्रति रहस्य यानी प्रेम भक्ति और तदंग के यानी साधन भक्ति के विज्ञान की बात प्रस्तुत श्लोक में कही गई है। अब तो आप लोग स्पष्ट समझेंगे। और भी अब देखिए, अब एक और अर्थ है। भगवान रस रूप हैं तो इसकी रसपरक व्याख्या भी है। अब जरा देखते हैं। और भी, क्योंकि रसो वैसह अर्थात वे रस स्वरूप ही हैं। तैत्तिरीय उपनिषद, रस मतलब भगवान की। रसो वैसह, सह मतलब वह मतलब भगवान श्री कृष्ण, वही रस स्वरूप हैं। सारे रस राज श्री कृष्ण, सारे रसों के राजा हैं भगवान श्री कृष्ण। आप जानते हैं 5 प्रकार के रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य और मधुर रस। उसको ठीक से बंद कीजिए। तो भगवान हर प्रकार के रस का आदान प्रदान करने में समर्थ हैं, इसीलिए कह रहे हैं रसो वैसह। जो व्यक्ति जिस रस की अपेक्षा करता है, जैसा उसका भाव होता है, वह जब भगवान की सेवा करता है तो उसके अनुरूप उसको वैसा रस प्राप्त होता है। ऐसा अन्य विष्णु स्वरूपों में प्राप्त नहीं हो पाता है, ये अर्थ है। जबकि भगवान में और अन्य विष्णु स्वरूपों में तत्वतः कोई अंतर नहीं है, लेकिन हर प्रकार के रस का आदान प्रदान भगवान विष्णु नहीं करते हैं। इस मंत्र के पश्चात सैषा आनंदस्य मीमांसा भवति, वे ही आनंद की मीमांसा है।
तैत्तिरीय उपनिषद। आदि श्रुति वचनों के द्वारा वे समस्त मंगलों के चरम रूप हैं, वे रसमय हैं और वे मूर्तिमान हैं, यह समझा जाता है। मतलब क्या है? बात ये हो रही है कि सर्वश्रेष्ठ रस जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। उनकी भक्ति को प्राप्त करके ही व्यक्ति रस की पराकाष्ठा का अनुभव करता है। हाईएस्ट ट्रस्ट, हाईएस्ट ब्लिस जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त करके ही होता है, ये समझना होगा। अब बहुत सुंदर श्लोक यहाँ बोला गया है और इसमें बताया जा रहा है कैसे भगवान अलग अलग अधिष्ठान भेद के अनुसार, मतलब अलग अलग भक्त के चित्त की अवस्था के अनुसार उसको अलग अलग रस प्रदान करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत 10:43.17 में कंस की रंग भूमि में समागतों से आए हुए श्री कृष्ण के प्रति युगपत विभिन्न अधिकारियों द्वारा 12 रसों की ही अभिव्यक्ति देखी जाती है। 12 रस होते हैं, ये 5 रस और 7 गौण रस, और उसको हम पढ़ेंगे। मेरे बहुत सुंदर है, गाने का प्रयास कीजिए। मेरे पीछे गाइएगा, थोड़ा जोर से बोलिएगा, थोड़ा पास अजय तक ये आवाज़ सुनाई पड़े। इसको हम लोग प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की तरह गाएंगे। मल्ला नाम शनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्। मल्ला नाम शनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः। एक बात ध्यान रखना होगा, क्षिति है, क्षिति। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः। मृत्युर्भोजपतेर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनाम्। मृत्युर्भोजपतेर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनाम्। वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। सब लोग साथ में गाइए। मल्ला नाम शनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः। मृत्युर्भोजपतेर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनाम्। वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। तो यहाँ आप देखेंगे किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हर व्यक्ति को अलग अलग रस के अनुभव कराने वाले हुए। हे राजन, उस समय श्री कृष्ण ने मल्लों के लिए, मल्ल मतलब पहलवानों के लिए वज्र तुल्य। हुआ ये था कि जब भगवान श्री कृष्ण कंस की मल्लशाला में प्रवेश किए थे और वहाँ पे वह अब युद्ध कर नहीं रहे थे, युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए, कुश्ती करने के लिए प्रस्तुत हुए, तब अन्य अलग अलग लोगों ने भगवान को अलग अलग रूप में देखा। हैं भाई भगवान सब अपने चित्त की अवस्था, अपने भाव की अवस्था के अनुसार अलग अलग रस का अनुभव किए। मनुष्यों के लिए नरोत्तम स्वरूप में, मधुर रस प्रिय स्त्रियों के लिए मूर्तिमान कंदर रस में कंदर रूप में अर्थात माधुर्य रस, वेरी गुड। गोपों के लिए बांधव अर्थात साख्य रस, दुष्ट राजाओं के लिए शासनकर्ता, माता और कुछ गौण रस हैं, कुछ वीर रस है, ऐसे अलग अलग हाँ रस हैं। और माता पिता के लिए शिशु यानी वात्सल्य,
कंस के लिए साक्षात मृत्यु रूप में यानी कि भय, अज्ञजनों के लिए विराट पुरुष, योगियों के लिए परमात्मा निशांत रस और वृष्णियों के लिए परम देवता दास्य के रूप में प्रतीत होकर बलराम के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया। 12 गिन लिया आपने। मल्लों के लिए वज्र 1, मनुष्यों के लिए नरोत्तम, मधुर रस, गोपों के लिए, दुष्ट राजाओं के लिए, माता पिता के लिए, कंस के लिए, अज्ञजनों के लिए, योगियों के लिए और वृष्णियों के लिए। मैं तो 10 ही गिन रहा हूँ। 11 है, कुछ छूट रहा है क्या? बारह रस हम तो गिन नहीं पा रहे हैं। 10 हैं तो 12 कहाँ से आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है मुझे भी, तो पता नहीं 12 कैसे हुए। जो भी है, जो भगवान कृष्ण विभिन्न आकार यानी प्रकाश में दर्शित हुए, उन्हीं रसमय वस्तु का विज्ञान प्रस्तुत श्लोक में प्रधान रूप से कहा गया है। संपूर्ण यानी इन भगवान कृष्ण, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। कोई जो भगवान विभिन्न प्रकार के रसों को आप प्रस्तुत किए हैं, उनको इस श्लोक में कहा गया है। संपूर्ण जिज्ञासाओं में एतावत अर्थात यही जानने का अर्थात निरंतर वांछनीय विषय है। वह क्या है? इसके उत्तर में कहते हैं, अब ध्यान से सुनना, अन्वय व्यतिरेक रूप में अर्थात योग और अयोग क्रम से अथवा संयोग और विप्रलंब भाव से जो सर्वत्र हैं, अर्थात समस्त ब्रह्मांडों के अंतर्गत श्री वृंदावन आदि में दास, सखा, गुरु और प्रेयसियों में जो सर्वदा अर्थात नित्य ही तथा यहाँ तक कि महाप्रलय काल में भी विद्यमान रहते हैं। इसके द्वारा दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार रस का आस्वादन सूचित होता है। ये बड़ा सुंदर अर्थ है। ये अर्थ समझने का प्रयास कीजिए, एकदम तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। सर्वत्र मतलब जो भी भगवान के प्रति भाव से युक्त हैं, जो भी भाव उस पे, उस भाव का वो जितने भी ब्रह्मांड हैं, जहाँ जहाँ भी वृंदावन है, हर ब्रह्मांड में वृंदावन रहता है, तो सर्वत्र का मतलब हर ब्रह्मांड में और हर भक्त में जिसका भगवान के प्रति भाव है, उसमें भगवान रस के रूप में रहते हैं। वो उस रस का अनुभव करता है अपनी भक्ति के अनुसार। एक तो ये सर्वत्र की व्याख्या हो गई, और सर्वदा मतलब नित्य ही अनुभव करता है। अच्छा, नित्य अनुभव कैसे करता है? अन्वय व्यतिरेक से। जब भगवान का दर्शन हो जाता है, अन्वय यानी भगवान के होने से उस रस का अनुभव होता है, अन्वय, और व्यतिरेक भगवान के नहीं होने से भी भगवान के रस का अनुभव होता है। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, एक लौकिक उदाहरण दे रहा हूं कि माँ का बच्चा उसके सामने है, तो क्या उसे वात्सल्य रस का अनुभव होगा? जी हाँ, होता है। और बच्चा नहीं भी होता तो उसके स्मरण से भी माँ को वात्सल्य रस का अनुभव होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, नहीं? तो अब आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा नहीं आ जाए कि भाई हमको वह अनुभव कब होगा? आ गया? गॉट इट? जब भगवान का प्रेम होगा, वो रस क्या है? वह भगवान कृष्ण का रस क्या है जिसका अनुभव सबको, सभी भक्तों को, सर्वत्र सब भक्तों को सर्वदा हमेशा होता है, महाप्रलय के बाद भी होता है, और अन्वय व्यतिरेक से होता है। अर्थात जब कृष्ण मिलते हैं तब वो अनुभव होता है, और जब कृष्ण नहीं मिलते हैं, एटलीस्ट प्रकट नहीं दिखते, तब भी होता है। वो रस, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, उस रस की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो एक आपने अर्थ देखा साधना भक्ति के अर्थ में, दूसरा अर्थ देखा आपने प्रेम भक्ति परक, और तीसरा अर्थ है रस परक। कुछ समझ में आ रहा है? वो रस क्या है? रस वो भाई कृष्ण, वो रस कृष्ण का साख्य रस, भक्ति रस। वो भक्ति रस क्या है जिसका अनुभव सारे भक्त अपने अपने रस, अपने भाव के अनुसार करते हैं। सभी प्रकार के भक्त करते हैं, अपने अपने भाव के अनुसार हमेशा करते हैं, अन्वय और व्यतिरेक रीति से। अन्वय मतलब योग, जोड़ना, और व्यतिरेक मतलब उसका विपरीत। व्यतिरेक मतलब होता है इसका विपरीत। तो अन्वय कह लीजिए योग, जब भगवान साथ में होते तो वैसा अनुभव करते हैं, और वियोग वही संयोग और विप्रलंब है। अन्वय मतलब योग अर्थात संयोग, और व्यतिरेक मतलब उसका उल्टा अर्थात वियोग अर्थात विप्रलंब। तो इसकी ही जिज्ञासा करनी चाहिए। कैसा नहीं समझ में आया आपको? थोड़ा फास्ट चला गया? पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, क्या
अब मैं कहूँ कि भाई वृंदावन के जितने भी भक्त हैं साक्ष्य रस के, उन सभी को उस रस की अनुभूति होती है। पहले इस टीका में जो अर्थ दिया जा रहा है उसमें भगवान को ये बताया कि भगवान सारे रसों के आश्रय हैं। पहले तो ये क्लियर समझ लीजिए, सारे असुरों को हमेशा भगवान से भय लगता है। ये समझ में आया? तो वह रौद्र रस में है, जिसी भी रस में है, उनको हमेशा डर लगता है। कंस को हमेशा डर लगता था कृष्ण आएंगे मुझे मार डालेंगे। उसकी पत्नी भी अगर पीली साड़ी पहन के आती, ओह कृष्ण आ गया, मारो मारो, अरे स्वामी मैं हूँ। उसको इतना भय लगता। तो वह भी एक रस है, वो रौद्र रस है, भय रस कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। देख रहे हैं भागवतम की कहाँ कहाँ पर क्या क्या अर्थ दिए गए, हमको बहुत अच्छा लगा था। क्या आप लोग इसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? आई होप डिवोटीज कैन अंडरस्टैंड दिस। सर्वत्र एक बार आपको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, उस रस को प्राप्त कर ली तो प्रलय भी नष्ट नहीं करेगी। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं, इस जगत की हर वस्तु, हमको बहुत अच्छा लगा, प्रलय की ओर जा रही है। इस जगत की हर वस्तु प्रलय को जा रही, प्रलय की ओर जा रही, प्रलय की ओर जा रही। दिस ब्रिंग्स गूज़बम्प्स टू मी। हर चीज प्रलय को जा रही है। अगर कुछ नहीं जा रहा है तो आपकी भक्ति, ये जो समय हम भगवान की कथा में लगा रहे हैं, बस वही नहीं जा रही, बाकी सब, हम सब लोग अपने इस गंतव्य की ओर पहुंच रहे हैं, चाहे पैसेंजर में और चाहे एक्सप्रेस में। कौन से गंतव्य? भगवान के प्रति भाव की जो स्तर, भाव जो हमारे हृदय में जागृत होता है उसके प्रति। और आपने इसको अभी सुना था, भक्त लोग जब साथ में आकर भगवान का स्मरण करते हैं तो उससे उनके पाप, उनकी वासना नष्ट होती है। और फिर वो क्यों नष्ट होती है? क्योंकि साथ में आकर भगवान का स्मरण करते हैं, भक्ति जागृत होती जाती है। जस्ट सच अ सिंपल प्रोसेस, नो नीड टू हैव एनी अदर प्रोसेस टू थिंक दैट वी कैन प्योरीफाई हार्ट। अपने हृदय को शुद्ध करने पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने को स्वस्थ रखो और भगवान की, इतना स्वस्थ रखो कम से कम कान, बाकी अंग खराब हो ऐसे खुद ही, कान सही रहे, इतना जीव और कान ठीक रहे और ये बोल सके, सुन सके। कान से ही भगवान खींचे, चल नालायक, बहुत तुम बहुत घूम लिए, चल कान से खींच लेंगे कृष्ण। ऐसे इतना श्रुतिगतम तनुवांग मनो भी, ये बात है, सिंपल सी बात। हमको ये अर्थ बहुत अच्छा लगा था। मुझे पूरा विश्वास था कि भक्त जब इस अर्थ को सुनेंगे तो बहुत सुख मिलेगा। अलग ही अर्थ है ना, भगवान के साथ जो सुख मिलेगा वही भगवान के विप्रलम्ब भाव में ही सुख होगा। इसी लोग कभी कभी लोग सोचते हैं कि गोपियों के प्रति भगवान कितने क्रूर हैं। क्रूर नहीं हैं। देखिए, एक स्त्री का स्वभाव होता है कि जिससे वो प्रेम करती है वो दूर चला जाता है तो उसका और प्रेम करती है, बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। भगवान इस बात को जानते तो और अधिक अनुभव और उनका प्रेम बढ़ाने के लिए कृष्ण से अपने को सेपरेट किए। मैं कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, अगर आप अपने किसी भी मित्र का, किसी का भी से आपको प्रेम है, आप उसका स्मरण जब करते हैं तब भी उसी रस की अनुभूति, और कितने प्रेमी थे हमारे, जो भी हो। और अगर आप उनका क्या कहते हैं सामने है तब भी वैसे ही अनुभव करते हैं, तो रस का तो भेद नहीं हो जाता ना। जैसे आप लोग अगर चाहें तो मेरा निवेदन है कि आप परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का कथा सुनिएगा, ये अक्रूर मनोरथ। तो अक्रूर जी का दास्य और वात्सल्य मिक्स भाव है। तो अक्रूर जी जब जा रहे हैं भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, तो अभी तो मिले नहीं हैं, तो वात्सल्य रस में ही सोच रहे हैं और दास रस में भी सोच रहे हैं। तो हाँ मैं मिलूंगा, मुझे चाचा कहेंगे, मुझे आलिंगन करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वहाँ वही सोच रहे हैं। और जब भगवान से मिले तो वैसे ही रस का अनुभव किए। तो अन्वय व्यतिरिक्त, हाँ वो जो भाव है तो उसमें भगवान के नहीं मिलने से भी वो रस का अनुभव करते हैं और मिलने से भी रस का अनुभव। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये एक बार शुरू हो गया तो फिर समाप्त नहीं होगा। एक व्यक्ति हमको पूछ रहे थे, प्रभु जी हम कौन से भाव में भगवान का स्मरण करें? हमने कहा अभी आप यह स्मरण करें कि अपनी इंद्रियां आपको संयमित करनी है। बिफोर कंट्रोलिंग द सेंसेस फुल्ली नथिंग विल बी रिवील्ड। या फिर जितनी मात्रा में इंद्रिय संयमित कर ली, सिंपल सी बात। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसके द्वारा दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार रस का आस्वादन सूचित होता है। इस प्रकार यह श्लोक अत्यंत रहस्यात्मक प्रेम भक्ति रस का सूचक है। साधन भक्ति, प्रेम भक्ति, और तीसरा अर्थ क्या है? प्रेम भक्ति रस का भी सूचक। इस रस की जिज्ञासा करनी, कैसे इस रस की प्राप्ति होगी? स्वयं श्री भगवान ने ही सोने की डिबिया में रखी चिंतामणि के समान इस श्लोक को भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान मूलक अन्य अर्थ के द्वारा आच्छादित किया है, जिससे बहिरंग मूर्ख व्यक्ति इसे खोलने में असमर्थ होंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखिए, ये अर्थ आपको श्लोक से नहीं दिखता सीधे,
जो ज्ञान परक अर्थ था वो क्या था, जो श्रीधर स्वामी पाद ने दिया था, वो क्या कब बोले थे? इसी परमात्म तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए जो जगत में प्रविष्ट है और अप्रविष्ट है। वो जानबूझ करके और गहरी बातें नहीं बोले। ये नहीं कह रहा हूँ कि श्रीधर स्वामी जी को अर्थ पता नहीं था, ये नहीं कहा जा रहा है। वह भी छुपा करके वो रख दी, बस भगवान की जिज्ञासा करनी चाहिए, परमात्मा की जिज्ञासा करनी चाहिए बस। लेकिन अभक्त ना समझ सकें। अब आगे जो बोला जाएगा वो आप लोग सुन करके चकित हो जाएंगे। इसलिए जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना यमैवैष वृणते ते न लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणते तनुं स्वाम। परमात्मा को बहुत शास्त्रों में प्रवीण होने से, मेधा अथवा बहुत शास्त्रों के श्रवण द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता। वे परमात्मा जिन्हें कृपा पूर्वक वर्ण करते हैं, वे सौभाग्यवान जीव ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं तथा उनके ही निकट वे अपने अप्राकृत स्वरूप को प्रकटित करते हैं। अब आप आश्चर्य करेंगे, ये श्लोक कहाँ से आ गया, उसे क्या आवश्यकता है? बहुत सुंदर अर्थ है। देखिए, भागवतम भगवान से अभिन्न है, स्वयं भगवान है। संग्रहोयम विभूति नाम, भगवान की विभूति का संग्रह है, ये भी क्लियर है। तो अब चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि जैसे भगवान को व्यक्ति अपनी मेधा से नहीं समझ सकता, भक्ति से समझता है, भगवान उस पर अनुग्रह करके समझाते हैं, उसी प्रकार से भगवान जानबूझ के ये श्लोक बोल रहे हैं कि जो लोग भक्ति के अधिकारी हैं उनके सामने श्लोक का गूढ़ अर्थ नहीं प्रकाशित हो। समझ में आया ये बात? जैसे भगवान स्वयं को, अपने आप को सभी के सामने नहीं प्रकाशित करते, नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृतः, उसी मूढ़यम नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम, उसी प्रकार से भगवान भागवत भी ऐसे बोल रहे हैं जो कि इनसे अभिन्न है कि जो भक्त नहीं है वह भक्त इस प्रकार के गूढ़ भक्ति परक अर्थों को कभी कैच भी नहीं कर सकता। आप लोगों को आश्चर्य क्यों होता है? हम सब लोग को आश्चर्य क्यों होता है? ये कैसे अर्थ हो गया, ये कैसे? और बिल्कुल सम्यक अर्थ, ऐसा नहीं कि असंगति में अर्थ रखा जा रहा है। आचार्य गण क्योंकि भगवान की भक्ति से युक्त हैं, इस कारण से भगवान ये अर्थ उनके हृदय में प्रकाशित करते हैं। आर यू एबल टू फॉलो दिस? और वह कृपा करके उस डिबिया को खोल देते हैं। लाइए एक डिबिया दीजिए, हमारे सामने है। यस, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, एकदम एग्जैक्ट भगवान की डिबिया है, दीजिए। तो इससे बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ, अब मान लो ये डिब्बी आपके सामने है, तो इसमें क्या रखा है कुछ पता ही नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं, वैसे कुछ पता नहीं ना इसके अंदर क्या है। तो अगर कोई डिब्बिया खोल दे, मान लो अभी तो इसमें कुछ है नहीं, मान लो मैं ऐसे खोल दूँ, ये है वो, ऐसे करके आप सोच सकते हैं, तो हमारे भगवान के लिए। तो पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, आचार्य गण उस डिब्बिया को खोल दे रहे हैं, हमारे सामने खोल खोल के बता रहे हैं कि भगवान का आशय क्या है, क्योंकि तेरे दिल की बात मैं जानू, भगवान श्री कृष्ण के हृदय की बात भगवान के भक्त जानते हैं। ये आप कहेंगे ये कैसे जानते हैं, ये चक्रवर्ती बात कैसे जानते हैं? परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे कि भक्तों की ये मान्यता है कि चक्रवर्ती पाद के रूप में ही श्री रूप गोस्वामी दोबारा आए हैं। क्योंकि मेरे मन में एक जिज्ञासा रहती थी, रूप गोस्वामी जी भागवत में कुछ क्यों नहीं बोले, भागवत में टिप्पणी क्यों नहीं करे, तो सारे ग्रंथ लिखे, भागवत पे क्यों नहीं किए? भागवत के तो रसिक हैं वो। तो इससे हमें कुछ सामंजस्य बैठता है कि हाँ भाई आए और पूरी भागवत पे ही टीका लिख दी है, फिर से आए, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए आना जाना ऐसे जगह पे से मतलब हम लोग चलो वहाँ चलते हैं, लोही बाजार चलते हैं, लाइक दैट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड फॉर देम। तो वह इस प्रकार से प्रकाश, वो दे नो द मीनिंग। अब यही रूप गोस्वामी महाप्रभु कुछ प्रार्थना कर रहे थे जगन्नाथ जी के सामने, हर साल रथ यात्रा में करते, और बिल्कुल लौकिक बात लगती कि उनके हृदय को महाप्रभु, क्षमा कीजिए, महाप्रभु के हृदय को रूप गोस्वामी समझ गए थे। तो उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि जिनको महाप्रभु की कृपा प्राप्त है वे भागवत के अर्थ को समझ सकते हैं। तो उनकी कृपा से ये डिबिया खुल रही, तो उनको प्रकाशित है, उनके उच्चिष्ट को हम लोग समझ रहे हैं, उनने जो आस्वादन कर लिया उसको हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। दिस इज हाउ श्रील चक्रवर्ती पाद हैज टेस्टेड दिस श्लोका। ये सब जो अर्थ बोल रहे हैं खाली वो पांडित्य नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्होंने इस श्लोक के अर्थ को अपने हृदय, जो उनके हृदय में प्रकाशित हुआ भगवान की कृपा से, उसका आस्वादन के उसको लिपिबद्ध कर दिया है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या तो अद्भुत भाग्य है। भक्ति के द्वारा अनुभव होता है, ये समझने का प्रयास कीजिए, भक्ति जितनी होगी उतना श्रीमद् भागवतम समझ में आएगी। तो हम लोग इसीलिए, अब हमारे पास तो बुद्धि है ही नहीं, संस्कृत पढ़ के व्यक्ति कोई सोच सकता है कि सब भागवत के अर्थ होंगे, हो ही नहीं सकता, वो सोच ही नहीं सकता। यही बात यहाँ बोली जा रही है, केवल संस्कृत पढ़ करके नहीं सोच सकता वो।
ठीक है, ये तो दिख रहा है ना। हाँ जी, यही बात बोल रहा है कि भाई केवल अपनी बुद्धि के द्वारा व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का आस्वादन नहीं कर सकता है, उसे भक्तों के अनुगत्य में होना। जैसे हम लोग अनुगत्य में पढ़ रहे हैं, जैसे आचार्यगण बोल रहे हैं, उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी उतना ही समझ में आएगा जितना हमारी भक्ति बढ़ी है, लेकिन कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, कहाँ तो एक ये ज्ञान मूलक व्याख्या इस प्रकार है, आत्म तत्व की जिज्ञासु व्यक्ति यही जिज्ञासा करेंगे। वह क्या है? जो अन्वय व्यतिरेक रूप से सर्वत्र और सर्वदा विद्यमान रहते हैं, वे ही आत्माएं परमात्मा हैं, तथा आत्मा का कारण रूप में जगत से अन्वय है, अर्थात भगवान इस जगत में के कारण रूप में प्रवेश किए हैं, और कार्य रूपी जगत से कारण रूपी आत्मा व्यतिरेक है। मतलब जब ये कार्य रूपी जगत नहीं भी रहता तो भी भगवान कारण रूप में विद्यमान रहते हैं, तथा जागृत आदि अवस्थाओं के साक्षी रूप से आत्मा का अन्वय है, किंतु आत्मा में जागृत आदि अवस्थाएं व्यतिरेक है। क्या मतलब है? भगवान हमारी जागृति, सुषुप्ति और कौन सी स्थिति होती है, स्वप्न अवस्था के साक्षी हैं, लेकिन क्या ये तीनों अवस्थाएं भगवान में होती हैं? तो ना, ये नहीं होती, अन्वय व्यतिरेक कर दिया। तो ये ज्ञान परक अर्थ है, इसको श्री स्वामी की टीका में अपने पढ़ चुके हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम लोग रेलेवेंस नहीं, ये कह रहे हैं कि ज्ञान परक व्याख्या जो है वह इन तीनों व्याख्याओं को मतलब ढक देती है। ढकने का मतलब अलग चलती है। तो जो बाह्य जन है उनके लिए तो इस प्रकार की व्याख्या कर दी जाती है, लेकिन जो भक्त हैं, भक्ति रस का आस्वादन करना चाहते हैं, उनके लिए ये सब अर्थ भी हैं जो भक्ति के हमने अर्थ सुने थे। तो हम यहाँ रुकेंगे, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग कल श्रीला जीव गोस्वामी जी की टीका को सुनेंगे, और फिर उसके बाद श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न भक्तों का तो मैं नहीं लग रहा है कि यहाँ पे है, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।